कर लिए। चलिए समझते हैं संयोजन अभिक्रिया को। हम लोग पढ़े थे ना रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं। याद करो, अभिक्रिया हम लोग पहले दिन पढ़े थे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? याद है किसी को रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? बोलो। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर या एक ही पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण में उस समय हम दिए थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल रहे हैं। यानी कभी कभी दो चीज़ मिलकर के एक चीज़ बनते रहते हैं या एक से अधिक बनते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक ही पदार्थ अपघटित होकर या टूट करके क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। और याद रखना, जो नए पदार्थ बनते हैं पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। बिल्कुल क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो ये तो रासायनिक अभिक्रिया था। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रकार इसमें क्या है? संयोजन अभिक्रिया। इनको एक और नाम से जाना जाता है, याद रखना, संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। बहुत VVI क्वेश्चन है ये संयोजन अभिक्रिया। अक्सर संयोजने वियोजने से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हो सकता है इन दोनों में अंतर में पूछ दे कि संयोजन वियोजन में क्या अंतर है। इस बार का क्वेश्चन क्या था 2024 में? कल ही आप लोगों को मैं दिखाया था कि एकल विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, ये पूछा हुआ था। तो ये हम वियोजन अभिक्रिया के बाद पढ़ेंगे। पहले संयोजन देखेंगे, इनके बाद वियोजन। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे? तो संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो क्या लिखें? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें कोई दो चीज या दो से अधिक चीज मिलकर के केवल बने कितना ही? एक चीज। हाँ। कोई दो चीज या दो से अधिक मिले, अगर दो है या तीन है या तीन से भी अधिक है और केवल एक गो चीज बन रही है, तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन। नाम में है संयोजन रे, यानी मिलकर संयोग कर करके केवल एक चीज बनाए, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। एक बार पहले फिर से सुन लेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, जो केवल एक पदार्थ जो बना, क्या बिल्कुल या जो मिल करके दो पदार्थ से बना होगा वो इनसे बिल्कुल डिफरेंट होगा कि नहीं, भिन्न होगा कि नहीं? तो तुम्हारी किताब में ये भी परिभाषा दिया हुआ है। जो क्या होगा, नए पदार्थ क्या होंगे? मूल पदार्थ से क्या होंगे? बिल्कुल भिन्न होंगे, अलग होंगे। तो तुम ऐसे ही बोल दोगे, इतना भी बोल दोगे, तो इनका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा? तो ये बात याद रखना। अर्थात इसको, इन बातों को एक चीज से दर्शाया जाए तो कैसे दर्शाएंगे? अर्थात हम लिखें कि A और B, यानी कोई दो पदार्थ होगा। और पदार्थ में याद रखना, पदार्थ में तत्व होगा या दोनों यौगिक हो सकता है, या एगो यौगिक होगा या एगो तत्व होगा। दोनों यौगिक हो सकता है, तत्व हो सकता है, या तत्व यौगिक हो सकता है। तो कोई दो गो चीज हो, एक A हो और B हो। हम दो ही नहीं लिए, हो सकता है दो से अधिक भी हो। यहाँ पे लिखे ना, दो या दो से अधिक, तो दो चीज लिया हूँ, दो है और मिल करके केवल क्या बन रहा है? C। A B को मिल करके क्या बन रहा है? C। यानी ये डायग्राम किसको इंडिकेट कर रहा है? किस अभिक्रिया को? हाँ, तुम्हें समझने, क्वेश्चन कहेगा कि निम्नलिखित में कौन संयोजन अभिक्रिया है। ऐसे ही तुम्हें अभी जब सब अभिक्रिया पढ़ लोगे तो तुम्हें पहचानने के लिए कहेगा। तो देखना कि कोई दो गो चीज मिल करके केवल एक चीज बन रहा है, संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखो, कार्बन ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, संयोजन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बनता है, केवल एक ही चीज बन रहा है ना। तो ये सब संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण है। लिखे हुए कैसे उदाहरण को? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, उदाहरण ऐसे लिखना पड़ेगा कि कोयला यानी कार्बन होता है, कोयला को क्या कहते हैं? कार्बन। कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। जब कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, देखिएगा कोयला को जलता रहता है। अब भट्ठे सब में देखिएगा
ईटा ईटा भट्टा में, तो ज़्यादा उसमें जो गैस निकलते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं बहुत। हाँ, धुआं सबसे लगभग कार्बन डाइऑक्साइड है ना। हम लोगों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हानिकारक है। वो हमारे शरीर के लिए नहीं है जो आवश्यकता है। देखो ना, शरीर तो जाता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, लेकिन पूरा निकल जाता है। ये खुदा की बहुत बड़ी ये है कि हम लोग CO2 लेते हैं लेकिन बाहर भी हो जाता है। तो इनको समीकरण में कैसे दिखाओगे? ये तो हम अभिक्रिया बोल दिए कि कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो इसको अभिक्रिया समीकरण के रूप में कैसे दिखाओगे? तो कोयला में यानी कार्बन होता है, तो कार्बन का सूत्र C ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो। यहाँ पे S और G क्यों लिए है? S यानी कार्बन ठोस है और G यानी गैस है, यानी ठोस और गैस मिल करके क्या बना? CO2 गैसे बना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना? गैसे बना। कोई एक उदाहरण देना। वैसे किताब में बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, लेकिन केवल तुम्हें एक उदाहरण। क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दे। तो एगो या किसे कहते हैं? 1 नंबर यहाँ से, एक उदाहरण दे देंगे तो 2 नंबर। तो सबसे आसान आप लोग पढ़ते आ रहे हैं यही वाला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है, पानी बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके H2 और O2 मिल करके 2H2। ये 2 क्यों लगा है? बैलेंस किए, संतुलित किए। तो उम्मीद करते हैं सही बच्चे संयोजन अभिक्रिया समझ गए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? वियोजन अभिक्रिया। चलो दूसरा क्या है? वियोजन अभिक्रिया। तो जो बच्चे संयोजन अभिक्रिया समझ गए हैं, इनको वियोजन अभिक्रिया समझने में बहुत आसानी हो जाएगा, क्योंकि इनका उल्टा है। संयोजन में क्या हुआ था? 2 पदार्थ मिल करके एक बना था। हाँ, इसका उल्टा कि कोई एक चीज ही क्या होता है? आगे आगे क्या बोल रहे हो? केवल एक ही चीज को गर्म किया जाता है। गर्म समझते हो ना, यानी भाप टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, तो 2 या 2 से अधिक चीज़ों में क्या हो जाता है? वो टूट जाता है। टूटना को ये साइंस के भाषा में कहते हैं अपघटित हो जाता है। हाँ, क्या कहता है? हो जाता है, हाँ, अपघटित हो जाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों में क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है या टूट जाता है। तो ऐसे इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या हो गया? जब एक ही पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का एक नाम और है अपघटन अभिक्रिया। इनको भी याद रखना, कहीं अपघटन दे दे। वैसे जनरली केस में संयोजन वियोजन रहता है, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या लिखे हम? जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, ये ऐसे नहीं टूटेगा, इनको कुछ ना कुछ किया जाएगा तब टूटेगा। हाँ, तो गर्म किया जाता है, और गर्म का सिंबल देख लिया होगा। ये ऊपर में हीट है, ये गर्म करने पर, ये गर्म करने का साइन है। तो इस प्रकार से देख लिया वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इसको ये कैसे समझोगे कि कोई एगो चीज़ था, कोई पदार्थ था। इनको देखो, एरो से पहले ये त्रिभुज जैसा जो आकृति बना है, इसको हाँ गर्म किया गया, हीट किया है, इसको हीट दिया है इस पर, तो 2 चीज़ बन गया, एगो बी बन गया, एगो ये वियोजन अभिक्रिया को एकदम आसानी से समझने के लिए अभी तू पढ़ा है कि संयोजन में क्या हुआ था? ए बी मिल करके क्या बना था? हाँ, तो यहाँ पे क्या गर्म किया गया था? कुछ नहीं, बस दोनों मिल ही करके बन गया। और यहाँ पे क्या हुआ? कोई एगो चीज़ को हीट किया गया, गर्म किया गया, तो 2 या 2 से जरूरी नहीं है 2 ही चीज़, हो सकता है एगो और पदार्थ बन जाए। जनरली केस में 2 ही पदार्थ बनते हैं। हम लोगों को ऐसे ही एग्जाम्पलों को भी देना। तो संयोजन वियोजन में फ़र्क दिख रहे हैं? इन दोनों के मिलता जुलता है कि नहीं?
तो हो सकता है आपको अगली बार जो एग्ज़ाम है, इस बार विस्थापन, एकल विस्थापन पूछा है, तो आप लोगों को इस 25 के लिए संयोजन और वियोजन अभिक्रिया इस चैप्टर से अगर आना है तो मोस्ट VVI रहा, आप लगा लो VVI। मेरे तरफ से ये क्वेश्चन संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, डिफिनीशन लिख करके उदाहरण देना है। चलिए, उदाहरण क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये जरूरी नहीं है, केवल समीकरण को दिखाना इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ तो मैं बता दिया, इसको अब लिखोगे समीकरण में कैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3। S क्यों लगा दिए, क्योंकि ये ठोस होता है। मर्जी होता है तो लगाओ, नहीं होता है, तुम्हारी किताब में लगा दिया है, नहीं लगाया है। मर्जी है तो लगाना, नहीं होता है तो नहीं लगाना। लेकिन बेस्ट वही अच्छा स्टूडेंट होंगे वो समीकरण को और अच्छा बना देता है ना, कि ये पता चल जाता है कि ये ठोस है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया है तो CaO क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। केवल संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तो लिख दो। एक ये उदाहरण दे दो, ये कि CaCO3 को गर्म किया गया तो CaO प्लस CO2 बन गया। अब ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, तो इनको हिंदी में समझने के लिए चाहिए ना। एक और उदाहरण आपके किताब में दिया, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। दिया है कि नहीं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक बीकर में लेकर के गर्म किया गया, देखो जैसे देखिए यहाँ पे देख रहे हो, टेम्परेचर गर्म किया गया कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये इस तरह से क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 बनते हैं। ऐसे पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनते हैं। केवल एगो उदाहरण याद होता ही नहीं रहता है बच्चे सबको, एगो उदाहरण याद रखिए, ठीक है। कम से कम एगो उदाहरण याद रखेंगे। तो ये आज हम लोगों ने क्या देखा, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। तो सही बच्चे को अभी ही याद हो जाना चाहिए। संयोजन में क्या होगा कि कोई दो चीज़ मिल करके एक बनेगा और 1 से 2 बनेगा, बस मूल अंतर यही है। हम चाहे तो कॉलम बनाकर भी इसका अंतर लिखा जा सकता है, ठीक है। आप इसका दोनों का परिभाषा लिख दीजिए, उदाहरण दे दीजिए, बस हो गया ख़त्म। तो ये क्वेश्चन 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट VVI रहा। सही बच्चे इनको याद रखेंगे सभी।